अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद अंसारी और हसनैन अहमद अंसारी भी मौजूद हैं साथ में। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फ़र्स्ट ईयर की क्लास है केमिस्ट्री की, और ये है आपका कराची बोर्ड और हम जा रहे हैं 10 ईयर की प्रिपरेशन करने। 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व, 10 ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि कैसे उनको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास है सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है बिलाल चैप्टर नंबर 1 का? द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अच्छा, जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें हमारे पास जो कैटेगरी आती है सवालात की या न्यूमेरिकल्स की, सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पे सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। नंबर 2 इसी में फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रिलेटेड आते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड कॉमन नोटेशन से रिलेटेड। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं सेशियोमेट्री के हवाले से, सेशियोमेट्री जिसमें मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये आप जानते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं। जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें याद रखिएगा सेशियोमेट्री से रिलेटेड और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इससे रिलेटेड सवाल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, डोंट फॉरगेट। लेकिन हम तरतीब में सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10 ईयर मेरे सामने मौजूद है, तो 10 ईयर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से, उसके रूल्स के हवाले से जो पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास 2019 में नहीं आया, यू कैन सी हियर 2019 में नहीं आया, 2018 में भी नहीं आया, 2017 में भी नहीं आया, ये आया है 2016 में, 2016 में पूछा उन्होंने। 2016 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने मेंशन कर दूँ, इसको टिक भी कर दूँ। यू कैन सी हियर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिंप्लीफाई, कहाँ गया? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यार ये स्विच ऑन करना पेन, बिलाल पेन स्विच ऑफ कर दो, सॉरी स्विच ऑन करो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग by using rules of significant figures। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत कामयाबियाँ और कामयानियाँ अता फरमाएं इम्तिहान के मौके पर, और बहुत अच्छा सीखें समझें, और आगे भी लोगों को आप गाइड करेंगे तो इल्म देने से बढ़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये है यू कैन सी हियर, पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, चलें पहले यही कर लेते हैं। 92 मल्टीप्लाई बाय, बिलाल अहमद नज़र आ रहा है आपको, 751 मल्टीप्लाई बाय 173 डिवाइडेड बाय, बोलिए 760। अच्छा 92 है ये, पॉइंट नहीं 92, अपॉन में 760 देन 297। 297, यस
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान मेथड है, बहुत ईजी है। वैसे तो आप कैलकुलेटर के चंद बटन दबाएंगे, मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जवाब आ जाएगा, राउंड कर दें। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसको सॉल्व करना है। तो वो क्या है, आप और करें यहाँ पे 92, 751 और 173, ये न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 760 एंड 297 मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो कायदा ये है कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर्स की, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को, फिर डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट होगा हमारा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप इसको नाम देंगे 1 का, और रेड पेन उठाना वहाँ से, रेड पेन था ना उधर देखो पीछे, रेड पेन होगा। 92 और 751 ये रहा, यहाँ पर है, मैं यही उठा लेता हूँ। यस, 92 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 92 को 751 से। नाउ रिमेंबर, ये आपने लिखा यहाँ पे 92, कैलकुलेटर कहाँ है आपका, जाए कैलकुलेटर लेकर आइए। 92 मल्टीप्लाई बाय 751, लेकिन आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली मल्टीप्लाई करें। किस तरह से, आप लिखें 92 और फिर मल्टीप्लाई 751, कैलकुलेटर आपके साथ मौजूद है, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 69092 69092। अब आपसे अगर कोई सवाल करे कि बताएं पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या कहेंगे, 101, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। फिर दूसरा नंबर है 751, इसको मल्टीप्लाई किया तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3। गुड। अच्छा, जब आप जवाब देंगे इनको मल्टीप्लाई करने पर ही आया, तो आपका आंसर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाएगा। यानी जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर उसी में दिया जाएगा। यानी यहाँ पे 92 में कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इसमें 3, तो आपका जो आंसर होगा वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होना चाहिए। तो हम अपने इस आंसर को, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए, 1 2 3 4 5, तो इसको हम राउंड करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी यहाँ तक राउंड करना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो उस रूल क्या है, बहुत ही आसान रूल है कि आखिर में अगर कोई नंबर 5 से बड़ा हो, क्या हो, अगर ये 5 से बड़ा होता तो उसको राउंड कर देते, पिछला डिजिट एक नंबर इंक्रीज़ कर जाता। अगर आखिरी नंबर 5 से छोटा होता तो उसको किस तरह राउंड करते हैं, उसकी जगह 0 आ जाता, पिछला नंबर अपनी उसी पोजीशन में रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर अगर आखिरी नंबर 5 होता तो फिर ये चेक करते कि पिछला नंबर इवन है या ऑड है। अगर ऑड होता तो उसको राउंड करके इसको एक नंबर बढ़ा देते, अगर इवन होता तो उसे राउंड कर देते और पिछले नंबर में कोई चेंज नहीं आता। खैर, अब इतना सारा कुछ हमने एक साथ बोल दिया, लेकिन हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आएंगी। सबसे आखिर में 2 है तो इसको आपने राउंड करना है, यानी 2 को आप ओमिट कर दें, रूल को राउंड करें। तो चूँकि 2 5 से छोटा है, लिहाजा होगा ये कि जो पिछला डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 2 लेस देन 5 है। तो 2 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, और 9 अपनी उसी पोजीशन में रहेगा। अब 9 क्या है बताइए, 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से बड़ा है, तो 9 को राउंड करना है, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, और चूँकि 5 से बड़ा है तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, 1 हो जाएगा। अब 1 को भी राउंड करना है, चूँकि 1 जो आया वो 5 से छोटा है, लिहाजा 1 को राउंड कर देंगे, उसकी जगह 0 आ जाएगा और पिछले डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा बोले, 69,000, यानी 69,000। तो ये लिखा था 69,092, तो उसको सिंपली राउंड करके आप क्या लिख सकते हैं, 69,000। ये मोटा मोटा हिसाब हो गया। ओके, तो 69,000 में अगर आपसे पूछे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका जवाब क्या होगा बोलिए, 1 और 1 अकॉर्डिंग टू रूल। क्योंकि जब कोई नंबर 1 से बड़ा होता है और डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में हो तो जितने भी 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, लिहाजा 6 और 9 सिर्फ सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद है। ओके, सही है। तो अब इन दोनों इक्वेशन 1, यानी जो इक्वेशन तो नहीं, एक्सप्रेशन बनाया आपने, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आंसर आया, 69,000 आ गया। तो ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 69,000। ओके, फिर मल्टीप्लाई बाय आगे क्या लिखा हुआ है बोलिए, 173, क्या लिखा हुआ है, 173। फिर डिवाइडेड बाय, अपॉन में कौन है, 760, मल्टीप्लाई बाय 297।
तो आपने देखा कि किस तरह मल्टीप्लाई करके जो है आपने आंसर को सिग्निफिकेंट करना होता है, डिजिट मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था। अब क्या करना होगा बताइए, इसको नाम दे दें 2 का, जिस तरह उसको 1 कहा था इसे क्या कहते हैं। तो अब 69,000 को मल्टीप्लाई करना है 173 से, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल वैसे ही काम होगा, इन दोनों को यहाँ से पिक कीजिए पहले, ठीक है। क्या करेंगे, इन्हें पिक करेंगे। मैं चाह रहा था कि आपके सामने जो है ये रहे, इस तरह से पिक कीजिए। कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है भाई। क्या है 69,000 मल्टीप्लाई बाय 170, यस। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है, नहीं वो है ना, इन दोनों, ये है ना 69,000 को 173 से करना है। पहले न्यूमरेटर्स को मुकम्मल सॉल्व करें, डिनोमिनेटर की बारी बाद में आएगी। 1193 7 000, ये इन्होंने बताया है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर आया। 69,000 को मल्टीप्लाई किया 173 से। अब बताइए जो ऊपर वाला नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, क्योंकि आखिर में जो ज़ीरो हैं वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो आप जानते हैं कि वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। तो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब है आपका जो प्रोडक्ट या आंसर है वो किस में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, यानी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हैं। तो इसका मतलब है 1 1, यहाँ तक आपने इसको जो है लिखना है और राउंड करते हुए लेकर आना है। 2 डिजिट तक आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो देखें 0 0 0, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए जो 0 हैं वो उसी तरह रहेंगे, 000। उसके बाद 7 7 5 से बड़ा है छोटा है, बोलिए 7 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0। और जो पिछला डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4। और 4 कौन है, 5 से बड़ा है छोटा है, ये 4 5 से छोटा है, लिहाजा इसको राउंड करके 0 लगा देंगे और 9 को में कोई चेंज नहीं आएगा। अब 9 बताएं 5 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे 9 5 से बड़ा है, लिहाजा 9 को जब राउंड करेंगे तो उसकी जगह 0 आ जाएगा और पिछले डिजिट में 1 का इजाफा हो जाएगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा, बोले 2। और उसके बाद 2 5 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो ये आखिरी वाला 1 उसी तरह रहेगा। तो आपने गौर किया कि हमने तो बस यहीं तक करना था, 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, 2 डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या आता है, बोलिए इसमें कितने से फिगर थे, 1 2 3 4 5 थे, लेकिन हमें आंसर देना था कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, सिर्फ 2 में देना था, क्योंकि यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। लिहाजा यहाँ पर देखें क्या आएगा 1 2। अब इसको पढ़ लें तो क्या बनता है, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, यानी 1 करोड़ 20 लाख बन गया। क्या बन गया, 1 करोड़ 20 लाख के करीब। बहरहाल तो यहाँ पे जो आपका ये आंसर आया वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हासिल हो गया। अब 2 की जगह क्या आएगा, बोलिए यहाँ पर देखें आपके सामने मौजूद है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, बोलिए 1 2, कितने ज़ीरो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। और अपोन में देखिए क्या होगा, अपोन में ये जो नंबर है 760 मल्टीप्लाई बाय 297, उसी तरह रहेंगे। इसको नाम दे दें 3 का। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं जिसमें 760 है और 297 है, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन्हें पिक करें, पिक करो भाई, 760 मल्टीप्लाई बाय 297, इनको मल्टीप्लाई करें। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या होगा जी, 225720। इसमें कितने से फिगर हैं, 2 हैं, क्योंकि आखिर में 0 काउंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, जो आपने प्रोडक्ट लिया मल्टीप्लाई करने पर इसमें कितने आए, 1 2 3 4 5 आए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आए। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट या आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना आपने, नहीं 3 नहीं, इसमें देखो लीस्ट नंबर कौन सा है, 2 है या 3 है, 2, इसमें आपने आंसर देना है। इसका मतलब इसको राउंड करते हुए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जवाब देना है। तो 0 वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद बराबर में क्या है, 2 है, 2 5 से छोटा है, तो 2 को आप 0 कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, तो पिछले नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 5 से छोटा था। फिर ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो जब इसको राउंड करेंगे तो 7 की जगह 0 आ जाएगा, पिछला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये बोले 6। अब 6 कौन है, 5 से बड़ा है छोटा है,
5 से बड़ा है, लिहाजा इसकी जगह जब 0 आएगा तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा बोले 3, और आखिर में कौन मौजूद है 2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे अब कितने सिग्नेट फिगर हो गए बोलिए 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये जवाब आएगा 2,30,000। यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से रिजल्ट लिख दीजिए। तो क्या होगा देखिए 1 2 के साथ कितने ज़ीरो थे 6, 1 2 3 4 5 6, और डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो आया नंबर आया वो था 230000। ओके, नाउ फाइनल। अब इन दोनों को करना है डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। अब इनको क्या करना है डिवाइड कीजिए। इसमें कितने जीरो 6 है ना 1 2 3 4 5 6 जीरो है 1 2 के साथ, और डिवाइडेड बाय 2 3 के साथ 1 2 3 4 जीरो। 52.1739 बस। ओके, अब आप मुझे बताइए। हाँ बताएं क्या आ रहा है 1304 और बस। अब देखें इसका आंसर देना है आपने। अब आप मुझे समझाइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देंगे, ये आप बताइए मुझे। जिन नंबरों को आपने डिवाइड किया उसमें ऊपर वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, नीचे वाले में कितने 2 ही हैं। तो इसका मतलब है जो आपका आंसर आएगा वो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए 2 में आना चाहिए। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा राउंड करना पड़ेगा। तो इन सबको राउंड कीजिए। तो यहाँ पर 4 क्या है 5 से बड़ा है छोटा है 5 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि राउंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है 0, इसको ये भी ख़त्म। 3 5 से छोटा है, ये भी ख़त्म। 1 5 से छोटा है, ये भी राउंड ख़त्म। 9 5 से बड़ा है। जब इसको ख़त्म करेंगे तो 3 को एक डिजिट बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा बोले 4। अब 4 5 से छोटा है, ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। क्या रह गया 7 अपने। 7 5 से बड़ा है, जब इसको राउंड करेंगे ख़त्म करेंगे तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब आपको 2 तक जाइए तो फिर 2 को भी ख़त्म करना है आपने, क्योंकि 2 डिजिट तक आपने आंसर लिखना है। तो 2 5 से छोटा है तो उसको ख़त्म कर देंगे, क्या रह जाएगा सिर्फ 52। ओके, तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा बोलें। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। फ़ौरन बताइए कि यहाँ पर आपने 52 जब इन सबको राउंड किया तो इन सबकी जगह 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी आप राउंड करते थे तो क्या लगाते थे 0 0 0। इसको राउंड किया 0 0 0 0 लगाते थे। यहाँ राउंड किया 0 लगाया। जब आपने इन सबको राउंड किया तो यहाँ पे सिर्फ 52 पे कहानी ख़त्म हो गई, 0 क्यों नहीं लगाया गया, वजह क्या है। क्योंकि उसकी वजह है कि ये जो राउंड करने वाले नंबर हैं पॉइंट के बाद हैं। अब पॉइंट के बाद चूँकि नंबर हैं लिहाजा उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर जितने भी आपने राउंड किए, मिसाल के तौर पर इन सबको राउंड किया है 2 डिजिट तक, तो 9 3 7 0 0 ये 1 से बड़े नंबर हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनको राउंड करके आप ख़त्म हटा दें, इनकी जगह क्या लगाना पड़ेगा 0। इसी तरीके से ये जो नंबर था इसमें 2 7 5 यहाँ तक राउंड किया था आपने, तो इनकी जगह क्या लिखा है 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर हैं ये। और यहाँ पर क्या हो पॉइंट के बाद नंबर है, इसमें पॉइंट सबसे आखिर में है। यहाँ पर क्या है पॉइंट सबसे लास्ट में होता है, याद रखिएगा। इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी पॉइंट सबसे लास्ट में है। तो पॉइंट से पहले अगर आप 0 कर रहे हैं राउंड करके तो उसको लिखना पड़ेगा, और पॉइंट के बाद अगर आप लिख रहे हो 0 राउंड करके तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन हम और देख लें। वो जो हम देख रहे थे कहाँ लिखा हुआ है वो याद है, ये रहा इस रजिस्टर में हमने सॉल्व किया हुआ था। इसको अगर आप देख लें यहाँ से, अगर आप या दोबारा कर लेते हैं जल्दी से हो जाएगा तेज़ी के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। ठीक है, यस, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ईयर कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा भाई। ईयर कौन सा है, किस ईयर में आया था देखो भाई, याद है ईयर। ये रहा, नहीं ये तो वही है 56, ये तो वही रिपीट हो गया। अच्छा 2012 में भी आया, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके अलावा और कहाँ पर आया है नज़र आ रहा है, होगा कहीं ना कहीं, देख लीजिएगा। बहरहाल में यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है ये। हाँ जी, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में नंबर्स लिखे हुए हैं। 7.856 मल्टीप्लाई क्या है आगे बोले 1.24, फिर क्या है मल्टीप्लाई बोलिए 2.5, और अपॉन में कौन है
3.35, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो ये पहले न्यूमरेटर्स हैं, ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसको सॉल्व करें। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर डिवाइड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कितने नंबर हैं? 3 हैं, 7.856, 1.24, 2.5। पहले शुरू के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है बताइए, पहले किसको पिक कर लें? कैलकुलेटर उठाओ, 7.856 सही लिखना, 7.856 मल्टीप्लाई 1.24। जब तक बिलाल इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बता दें आपको कितनी है। 1 2 3 4 और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 जी। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 9.74144। आहिस्ता बोलो, 9.74144 सांस लेके। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बताइए क्या रूल बताया था अभी आपका? ये जो आंसर है प्रोडक्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? कम। जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उनमें जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके प्रोडक्ट में भी आने चाहिए। यहाँ पर 4 है और यहाँ क्या है? 3। इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये भी 3 तक ही होना चाहिए, यानी 3 डिजिट तक। तो शुरू के तमाम नंबर्स को राउंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। 4 5 से छोटा है, इसको छोड़ देंगे। ये 4 5 से छोटा है, इसको भी ऐसे ही राउंड कर देंगे, पिछले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 5 से छोटा है, इसको भी छोड़ देंगे। 4 5 से छोटा है, इसको भी नहीं। यहाँ पर देखें क्या होगा, 1 जो है 5 से छोटा है, इसको छोड़ देंगे और पिछला डिजिट 4 वैसे ही रह जाएगा। तो क्या होगा बताइए फिर? 9.74 क्या आएगा? 9.74। बस 3 डिजिट आ गए। फिर से देख लो, 4 5 से छोटा था उसको छोड़ दिया, ये 4 भी 5 से छोटा था छोड़ दिया, 1 5 से छोटा था छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर